दोस्तों, ज़रा देखिए इस तस्वीर को। आप क्या क्या देख पा रहे हैं? देखिए कितना सुंदर चित्र है ये। यहाँ पर पेड़ है, पेड़ पर एक तोता, पीछे सूरज जो है वो मुस्कुरा रहा है, वो भी मूंछों वाला सूरज। एक गाय है जिसके साथ एक बच्चा खेल रहा है और तोते के साथ साथ डाल पर लटकी हुई है एक लड़की भी, और कोई मटके में पानी भर के ला रहा है, तो कई गिलहरी भी है। तो दोस्तों, यह जो तस्वीर है, यह जो चित्र है, यह लिया गया है आपकी NCERT की कक्षा चौथी की पुस्तक आसपास के पाठ 4 से। तो आइए जानते हैं कि इस चित्र की कहानी भला क्या है। दरअसल इस चित्र में है हमारी अमृता और हम जानेंगे उनकी कहानी। तो आइए देखते हैं क्या है कहानी इस चित्र की। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़ली गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़ली क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। गांव के सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कही बातें आज भी याद थीं। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। तो आपने जानी इस गांव की कहानी, जो है खेजड़ली गांव, जहां पर है ढेर सारे खेजड़ी के पेड़। और देखिए, हमने तस्वीर में देखा था कि यहाँ पर लोग हैं, बहुत सारे जानवर हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जानवरों और पेड़ों से बहुत प्यार करते हैं। अब ज़रा आगे की कहानी देखते हैं क्या है। अमृता सुबह सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता है। वह उस पेड़ से लिपटकर धीरे से उसके कान में कहती, दोस्त तुम सुंदर और ताकतवर हो, तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते हो, इसलिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। तो हमने तस्वीर में भी देखा और कहानी में भी जाना कि दोस्त जो थे यहाँ पर कौन कौन थे। पेड़ पौधे, जानवर और इंसान सब एक दूसरे के दोस्त थे। अमृता अपने दोस्तों को शुक्रिया करती है पेड़ों को कि वो उनका ख्याल रखते हैं। कैसे रखते हैं उसका ख्याल? कभी छाया देकर तो कभी फल देकर। ज़रा सोचिए आप भी कि पेड़ पौधे हमारा ध्यान कैसे रखते हैं। अब ज़रा यह तस्वीर देखिए, भला ये कौन है? ये तो कोई राजा लग रहा है। आइए देखते हैं आगे की कहानी। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह अपने पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। देखिए तो अब आगे क्या हो रहा है। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी खुद की जान चली जाती। अगर वो राजा की बात नहीं मानते तो उनकी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज़्यादा लोगों ने पेड़ों से लिपटकर अपनी जान दे दी। सोचिए, जैसे अमृता जो है वो लिपट कर खड़ी हो गई पेड़ों से, ऐसे ही गांव के 300 से भी ज़्यादा लोग और अमृता की बेटियां पेड़ से लिपट गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। देखिए यहाँ पर कैसे
अमृता जो है वो गिरी हुई है और बाकी लोग भी जो है वो ज़मीन पर गिरे हैं और उन्होंने अपनी जान दे दी है। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहाँ आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। तो जब राजा को पता लगा ऐसा कुछ हुआ है तो वे खुद आए देखने के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई पेड़ों के लिए अपनी जान कैसे दे सकता है। लेकिन यहाँ तो इस गांव के लोगों के लिए तो पेड़ उनके दोस्त थे ना। अब ज़रा देखिए यहाँ क्या हो रहा है। लगता है राजा को कोई कुछ समझा रहा है। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी कोई पेड़ नहीं कटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। तो हमने देखा किस तरह से बिश्नोई जो हैं ये लोग पेड़ पौधों से इतना प्यार करते हैं और आज भी इस गांव में, खेजड़िली गांव में, कोई पेड़ पौधा या किसी जानवर को मारा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के लोग पेड़ पौधे और जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। क्या आप किसी को जानते हैं जिन्हें जानवरों और पेड़ पौधों से बहुत प्यार हो? डू यू नो एनीवन हु लव्स एनिमल्स एंड प्लांट्स? क्या आपको जानवर और पेड़ पौधे पसंद हैं? डू यू लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स? तो दोस्तों, अपने आसपास देखना कि क्या आपको भी कोई पेड़ पौधे या कोई जानवर पसंद है या सभी पसंद है, या कोई ऐसा इंसान है जिसे पेड़ पौधे और जानवरों से अलग ही लगाव हो। उनसे ज़रूर पूछना कि उन्हें पेड़ पौधे और जानवरों से इतना प्यार क्यों है।